भाई और कप्तान को मत जेल रखा जाएगा या सिंध की किसी जेल में रखा जाएगा। कहता कुछ लोगों को मर्डर किया जाएगा। वो मर्डर किससे करवाया जाता है? कुछ लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कुछ को गिरफ्तार किया जाएगा। किस अदालत की बात कर रहे हैं? तो वो अदालत है। लगाए मुझ पे तौहीन अदालत। अदालत कहती है कि जनाब आईजी इस्लामाबाद पेश हो, नहीं पेश हुआ, कुछ किया? अदालत कहती है कि मुलजम को लेकर आओ, मुलजम लाहौर की सड़कों में फिरता रहा। कौन सी अदालत, किस अदालत की बात कर रहे हैं? जिस अदालत को एक थानेदार नहीं मानता, जिस अदालत की बात जो है वो पुलिस की 3 गाड़ियां जो फिरती हैं वहां पे वो नहीं मानते। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुंशी ना कहें, तो मुंशी को मुंशी ना कहें तो क्या कहें? वो बता देना, वो नाम बता दे। आप कह रहे हैं कि फुआद चौधरी ने कोई जुर्म नहीं किया, ये जुर्म नहीं है। आप कह रहे हैं कि जनाब ये क्या अदालतों में हो रहा है, ये जुर्म नहीं है। आप कह रही है ये पाकिस्तान के अंदर लूटमार का बाजार गर्म है, ये जुर्म नहीं है। 26 यूट्यूबर है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उनकी गाड़ी ठोकी जाएगी, अचानक एक्सीडेंट का निशाना बना दिया जाएगा, या एक डकैती की वारदात में वो जख्मी हो जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ, सीनियर सहाफ़ी तजक्कर जनाब राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कल एक वाक़या पेश आया आपके साथ, जैसे ही पंजाब हुकूमत गई है, नया सेटअप आ गया और लगता है वो पुराने वाक़यात दोबारा से शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखें जमाल, पुराने वाक़यात बंद हुए कब थे? हुँ। पहले ये होता था कि शहर में नहीं होंगे तो आपके इस्लामाबाद में हो जाएंगे, इस्लामाबाद में नहीं होंगे तो किसी और जगह हो जाएंगे। वाक़यात बंद नहीं हुए थे। वाक़यात का तसलसल किसी हद तक रुक चुका था, लेकिन उसकी तैयारियां, उसके सहूलतकारों की सहूलतकारियां, ये सारा कुछ जारी था। अब हुकूमत गई, हुकूमत जाने के बाद हमें तो उसी दिन पता चल गया था कि जिस वक्त जिन लोगों को जहां जहां लगाया गया। देखिए मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन थी और उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये सारा कुछ था। तो आप जरा अगर थोड़ा सा अगर आप चले जाए पीछे, तो मेरा आप 4 दिन पहले का एक व्लॉग देख लें, उसमें मैंने कहा था कि पीटीआई को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। और मैंने उसमें नाम लिए थे जिसमें फवाद चौधरी का नाम भी शामिल था। मैंने उसमें नाम लिए थे कि किस तरह केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर और किस तरीके से बाकी जगहों पे मारा जाएगा। बकायदा ले, आज मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, बकायदा कुछ लोगों को मर्डर किया जाएगा। वो मर्डर किससे करवाया जाता है? कुछ लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कुछ को गिरफ्तार किया जाएगा। हर 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 थाने में डीएसपी को एक इख्तियार दिया गया है कि आप 6 मुकदमात जो है वो तैयार करके रखो। सिर्फ उसमें आपने जिस वक्त कहा जाएगा नाम डालना है, और नाम डालने के बाद आपने गिरफ्तारियां कर लेनी है। मैं वसूख से कह रहा हूं, मुझे किसी अहम सोर्स ने मुझे ये सारी तय दी, तो मैंने ये बात कह दी। और ये बात कहना एक जुर्म बन गया है, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ, बोलना भी एक जुर्म है। आप बोलते हैं, आप भी, जो जो भी बोलेगा उसके लिए ये जुर्म बनता जाएगा। तो कोई बात नहीं है, मेरे तरफ आए, आके चले गए। मैंने तो आज आज भी हमने कॉल दी है, कल भी पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे होंगे, आज भी इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में मुजाहरा हो रहा है। तो बड़ी क्लियर है कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि नामालूम जो है उनका एड्रेस क्या है, हमें बता दें हम, ताकि नामालूम अफराद तक मालूम अफराद पहुंच जाए। ठीक है, मैं आता हूँ ज़रा पंजाब में होकर आया, या जो आपने स्टेटमेंट दी थी कि पीटीआई के लोगों को मरवाया भी जा सकता है। ज़रा क्विकली बता दें जो वाक़या आपके साथ कल पेश आया, आप क्या कहना क्या चाह रहे थे लोग और आए कैसे थे? देखें, ये सुबह फजर के बाद मेरा एक रूटीन है, मैं नमाज फजर अदा करता हूँ, उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपनी वालदा की कब्र पे फातिहा नहीं कहने। ये मेरी एक रूटीन है। मैं चला गया, जाके वापस आया तो मेरे गेट के आगे खड़े थे काफी लोग। मैंने गली, चूंकि मैं मोहल्ले में एक रहता हूँ, तो वहां पे नजर आ गया, मैं रुक गया। पहले उन्होंने मेरे कैमरे तोड़े, वो मुझे नजर आ गया जब कैमरे तोड़ रहे थे। उसके बाद जाते जाते वो ये पैगाम दे गए कि पूरे मोहल्ले ने ये सुना, किसी को कि ये आज कैमरे तोड़े हैं, कल जुबान तोड़ देंगे, तो अपनी जुबान को काबू में रखे। अब मेरी जुबान किसके खिलाफ इस्तेमाल होती है? मैं किसी सियासी जमात का कारकुन तो हूं नहीं, लेकिन सच बोलना तो आपका मेरा सबका फर्ज है ना। तो वो तो हम बोलते रहेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मतलब फिर से डरा कर धमका कर चले गए। अच्छा राना साहब, ये कल यही कर सकते हैं, ये यही कर सकते हैं, या मैक्सिमम मैक्सिमम किसी की जान ले सकते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और जब मेरी मौत आनी है तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा ना, फिर उसने आना ही आना। लेकिन जब भी जिंदगी में जियो भी शान से, मरो भी शान से। अच्छा राना साहब, कल सुबह आपकी तरफ आए और कल सुबह ही फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हमने देखा उनको लाहौर में घुमाया गया। अदालत का हुक्म हमारे सामने है, नहीं पेश किया लाहौर हाई कोर्ट में। कौन सी अदालत? एक मिनट, ठहरे ठहरे ठहरे, नहीं अभी रुके। कौन सी अदालत? किस अदालत की बात कर रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा था ना। तो वो अदालत है। लगाए मुझ पे तौहीन अदालत।
अदालत कहती है कि जनाब आईजी इस्लामाबाद पेश हो, नहीं पेश हुआ, कुछ किया। अदालत कहती है कि मुलजम को लेकर आओ, मुलजम लाहौर की सड़कों में फिरता रहा। कौन सी अदालत, किस अदालत की बात कर रहे हैं? जिस अदालत को एक थानेदार नहीं मानता, जिस अदालत की बात जो है वो पुलिस की 3 गाड़ियां जो फिरती हैं वहां पे वो नहीं मानते, जिस अदालत के अहकामात को सिविल कपड़ों में आए हुए कुछ नामालूम अफराद नहीं मानते, उस अदालत की बात कर रहे हैं। तो वो अदालत फिर टाइम 6 बजे का देती है और 6 बजे कहते हैं आप तो हमारे इख्तियार में नहीं है। क्या इख्तियार में नहीं है? मैं आपको 100 केस दिखाता हूँ आपको कि आपने जो इख्तियार में इस्तेमाल किया। अदालत का सब इख्तियार होता है। अब कल से मेरी तो समझ से बाहर है कि किससे इंसाफ मांगे। हम तो समझते थे हमारी अदलिया हमें इंसाफ देगी। अदलिया खामोश है, बिल्कुल खामोश है। अदलिया खामोश है या अदलिया का खामोश करवा दिया गया है, ये हुआ है। ना अदालत की बात करें, आपकी मेहरबानी, ना अदालत की बात करें। लाहौर हाई कोर्ट जो है पंजाब की सबसे बड़ी अदालत है लाहौर हाई कोर्ट, अगर वहीं पर इस तरह होगा तो फिर गरीब आवाम क्या करेगी, आम आवाम क्या करेगी? गरीब आवाम मर जाएगी, करेगी क्या? गरीब आवाम क्या करेगी? आज मुझे बताएं, आज कोई बोले 255 रुपए का आपने डॉलर कर दिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री का महंगा तरीन डॉलर हो गया। आज 1.5 करोड़ अफराद भूखे सोएंगे। आज पाकिस्तान खरबों का मकरूज हो गया। आज कई लोग जो हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आज बच्चों को दूध नहीं मिलेगा। आज सिर्फ अमीर होगा सरमायादार और इसहाक डॉलर। क्या बात करते हैं आप, खुदा का वास्ता है। जमाल अब तो ये फैसला कर लें आप, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। फैसला कर लें, एक ऐसे इंकलाब की तैयारी करें जो हमने, आपने और हर उस शख्स ने लाना है जिसने इस पाकिस्तान को बचाना है। रण साहब, आप हमारी आखिरी उम्मीद हमारी अदालतें ही होती हैं। फवाद चौधरी 2 रोजा जसमांदी रिमांड पर हैं। आपको समझ आती है कि फवाद चौधरी का जुर्म क्या था? मैंने पूरी एफआईआर तो पढ़ी है, मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि मसला है क्या। एक लफ्ज क्लर्क या मुंशी की बुरा लफ्ज तो नहीं है? मुझे एक बात बताएं, इससे पहले जिन लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को ललकारा था, इससे पहले गुजरांवाला में जो हुआ था, चले वो भी छोड़ दें, वो बड़ी पुरानी बात हो गई। आज से जिस दिन पकड़ा गया फवाद चौधरी को, कल, हम्म। उससे 2 दिन पहले कैप्टन सफ्दर की जो तकरीर थी, हम्म। कैप्टन सफ्दर की हाँ, तकरीर सुनी ना आपने शाहदरा में? बिल्कुल सुनी। मियां जवेल लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना आपने? उनको क्यों नहीं पकड़ा? उसके बाद इसी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, जहां आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, एक बड़े कंटेनर पर महमूद अचकजई ने क्या कहा था, वहां पे अख्तर मेंगल ने क्या कहा था, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा था, मरियम नवाज ने क्या कहा था, इफ्तिखार अहमद खान ने क्या कहा था? कोई एफआईआर हुई? किसी को पकड़ा गया? किसी को बागी कहा गया? कि किसी को जुर्म कहा गया? आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुंशी ना कहें, तो मुंशी को मुंशी ना कहें तो क्या कहें? वो बता देना, वो नाम बता दे। हम्म। तो वैसे उनको क्यों नहीं कुछ कहा गया था? हाथ था उनके सर पर? हाथ भी था और हाथ वाले भी थे। और किस कुछ हमको भी जनून था कि हम जमहूरियत के लिए चैंपियन बने और जमहूरी निज़ाम को कायम करने के लिए तनकीद का हक दें। इसी लाहौर लाहौर शहर के अंदर थाना शाहदरा में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको याद होगा, जब फौज के खिलाफ गुफ्तगू हुई थी हाँ हाँ हाँ। मियां नवाज शरीफ पर और लीगी रहनुमाओं पर। तो कप्तान ने कहा नहीं नहीं, इस एफआईआर को खत्म करो। आज वही कुछ। अब तो अब भुगते फिर सारे, यही हो सकता है ना। तो अब पंजाब में क्या होगा राना साहब? फवाद चौधरी लाहौर से गिरफ्तार होते हैं, खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है, जमान पार्क में कैंप लग चुका है, तो ये बढ़ेंगी गिरफ्तारियां? देखिए, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि अच्छा। 26 यूट्यूबर है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, या उनकी गाड़ी ठोकी जाएगी, या उनको किसी जगह अचानक एक्सीडेंट का निशाना बना दिया जाएगा, या एक डकैती की वारदात में वो जख्मी हो जाएंगे। ये किया अच्छा। जाएगा। कप्तान के हवाले से उन्होंने कल टेस्टर लगाया था। मेरे पास इतला ये है कि रात लेट नाइट इस पर तैयारी थी, लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल और सिर्फ फवाद पे सख्त रद्द-ए-अमल आने पर उसे रोका गया। अब ड्रामा ये होगा, जो प्लान है इनका, अब उस प्लान पे अमल होता है या नहीं होता। प्लान इनका यह है कि 2 से 3 दिन पीटीआई के कारकुनों को थकाया जाए और जैसे ही माहौल नरम हो, उसके बाद अचानक वहां छापा मारा जाए। छापा मारने के दौरान जो कारकुन जख्मी हो उन्हें जख्मी किया जाए, जो पकड़े जाए उन्हें पकड़ लिया जाए, कप्तान को उठा लिया जाए, उससे पहले कप्तान के साथियों को उठा लिया जाएगा। और फिर कप्तान को बाई रोड नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं, ये खबर दे दूं,
कप्तान को लेकर जाएंगे बाइयर, और कप्तान को मत जेल रखा जाएगा, या सिंध की किसी जेल में रखा जाए। अच्छा, तो ये किस जी, मैं जुर्म आपको में? इस जुर्म यही है उसका कि वो क्यों बोलता है सच। कप्तान का जुर्म यही है ना, सच बोलता है। कप्तान का जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान के आइन की बात करता है। कप्तान का जुर्म ये है कि वो कहता है जमहूरत जमहूरियत को जमहूरियत के तरीके से चलाने दो। कप्तान का जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान के उन लोगों को ललकारता है जो पाकिस्तान में करप्शन की जड़ हैं। ये कसूर है। इससे बड़ा और क्या कसूर होगा उससे? तो सर, कप्तान की बात आपने की, वो तो सियासी जमात है, समझ जाते हैं कि सियासी जो मुखालिफिन है वो कर सकते हैं, मगर कुछ सहाफ़ियों की लिस्टें सुनाए तैयार हैं। उन सहाफ़ियों को आप किस जुर्म में उठाएँगे? उन पर क्या क्या डालेंगे? उनके साथ क्या करेंगे ये? भाई उनके साथ सिंपल सा मैंने आपको बताया कि किसी आप जा रहे हैं, खुदा ना करे ऐसा हो जमाल, आप जा रहे हैं, रास्ते में 2 शख्स रोकेंगे आपको और आपसे आपका मोबाइल छीनेंगे और आपसे पैसे छीनेंगे। आप नहीं भी मज़ामत करेंगे, आपको गोली मार देंगे, आपकी टाँग पे गोली लग गई या किसी जगह पे लग गई, कहेंगे जनाब डकैती मज़ामत थी और ये मैसेज कुछ और होगा। फिर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा कि ये राणा अज़ीम ने क्यों कहा है कि पंजाब की अदालतें ऐसी हैं। कहा हुँ। जाएगा जनाब क्यों कहा कि नामालूम अफ़राद जो है उनको उनके नाम होने चाहिए। ये तो फिर चलेगा ना सारा। तो वजह क्या है? मतलब जुर्म तो कोई होगा ना, कुछ तो गलती की होगी। जुर्म इससे ज्यादा क्या है, क्यों पूछते हैं आप? क्यों सच को सामने लाते हैं? आप ये जुर्म नहीं है? आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने कोई जुर्म नहीं किया, ये जुर्म नहीं है? आप कह रहे हैं कि जनाब ये क्या अदालतों में हो रहा है, ये जुर्म नहीं है? आप कह रही हैं ये पाकिस्तान के अंदर लूटमार का बाजार गर्म है, ये जुर्म नहीं है? आप कह रहे हैं कि जनाब डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया, क्या ये जुर्म नहीं है? बस फिर इसी इसी मौजू पर आखिर में बता दें, आप पीएफयूजी के नुमाइंदे हैं, आप उसके साथ हैं, तो क्या करेगी हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कुछ करेगी इस मामले पर? देखें, एक तो आज एहतजाज हो रहा है और कल पूरे पाकिस्तान में इस पे एहतजाज कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अंदर से कुछ लोग हुँ, बज़ाहिर एहतजाज करते नज़र आते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वो कई गेटों को क्रॉस करके कई लोगों को मिल के आते हैं। हुँ। हमारी बदकिस्मती है। राणा साहब, अभी तक जो हुआ है, मतलब पंजाब और केपी में भी कुछ सुना है मामलात हो रहे हैं, तो खान साहब ने फिर गलती नहीं की असम्बलियाँ तोड़कर? बिल्कुल गलती की है खान साहब ने। मैं बिल्कुल ये आपकी बात से एग्री करता हूँ। असेंबलियाँ तोड़ने से पहले आपको अपना मोर्चा मज़बूत करना चाहिए था। हुँ, इन्होंने ये नहीं किया। ये इस चक्कर में रहे हैं कि बेहतरीन हो गया, बड़ी कुव्वत है। कुव्वत कोई शक नहीं, पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। लेकिन इनका वोटर अभी मार खाने वाला नहीं है। अच्छा। इनका वोटर जो है वो वोट डालने वाला है। लेकिन अगर आप 4 माह, 6 माह, 8 माह, साल और इसी तरह गुज़ार देंगे, तो फिर मायूसी के बादल छाने शुरू हो जाएँगे। तो परवेज़ इलाही साहब सही कहते हैं कि खान के साथी खान को ले डूबे? मैं ये तो नहीं कहता खान के साथी खान को ले डूबे, मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला अभी वक़्त का फैसला नहीं था। ये सबको पता था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ये सबको पता था ये इलेक्शन आगे लेकर जाएँगे। ये सबको पता था ये सब कुछ करना है। इसलिए अभी इन्हें वेट करना चाहिए था और इनको थकाना चाहिए था। और अगर इलेक्शन हो भी जाता है, तो इत्तलात इस्लामाबाद में यही सामने आ रही है कि बिलावल साहब जो हैं वो फ़ेवरेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, और मरीम नवाज़ साहिबा जो है या तो फॉरेन मिनिस्टर है या फिर सीएम पंजाब होंगी। देखें, बिलावल साहब जिस चीज़ के लिए फ़ेवरेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मरियम साहिबा कभी भी पंजाब की वज़ीर आला नहीं होंगी। प्लान तो उनका यही बना हुआ है। प्लान दुनिया में लोग बनाते हैं, लेकिन कुदरत का एक प्लान होता है, उसको असल प्लान वो होता है। हुँ, और प्लान मरियम वही। साहिबा शहज़ादियाँ ज़हन में रखिएगा, शहज़ादियाँ हमेशा इक़्तिदार की उस सीट पे बैठती हैं जो सबसे ऊपर हो। आप ज़रा इलेक्शन की डेट आने दें, फिर दस्ते गिरेबान देखिएगा कौन किसके होता है। और वो आ रही हैं पाकिस्तान, आज जो गालिबन वहाँ से उड़ जाएँगी और हफ्ते को इस्लामाबाद पहुँचेंगी, लाहौर। नहीं, उड़ने की तो उनको आदत है, उड़ जाती है, जल्दी उड़ जाती हैं। अच्छा, इस्लामाबाद लाहौर पहुँचेंगी तो सुना है 10 लाख बंदों का टारगेट है इस्तकबाल के लिए। चलिए मुझे 10,000 दिखा दीजिएगा, उसके बाद फिर बात कर लेंगे। आप लाहौर में, आप बताएँ ना, क्या लाहौर में क्या चल रहा है? कुछ लोग होंगे? प्लान क्या है उनका? देखिए जी, उनका प्लान तो ये है कि इतने लोग हों जिसकी इंतहा कोई ना हो। उनका प्लान तो ये है कि खान के घर के बाहर से एक बड़ा जुलूस गुज़रे जो खान के लोगों पर पत्थर फेंक के आप खबर लेना चाहते हैं, हालाँकि मैंने अपने व्लॉग के लिए रखी हुई थी, लेकिन आप भी ज़बान निकला जानबूझ के करते हैं ना। प्लान तो उनका ये है कि एक बड़ा जुलूस निकले, खान के घर के बाहर से निकले गुज़रे, वहाँ पे नारेबाज़ी हो, आपस में क्लैश हो और उस क्लैश का फ़ायदा जो है वो हुकूमत को मिले और हुकूमत के ये बंदे ज़ख्मी हो गए,
और एक नई एफआईआर हो जाए, उसी दौरान इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया जाए। अच्छा, और राना साहब एक खबर ये भी चल रही थी कि जो इस वक़्त हो रहा है फवाद चौधरी के साथ और जो खान साहब ने भी तकरीर भी कल की, अगर क्लैश होता है तो किसी तीसरी कुव्वत के आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए, नहीं तो सियासत बहुत दूर चली जाएगी। हुँ, सियासत यानी जमहूरियत जो है, फिर मुझे 2026 में नज़र आएगा। हाँ, 4 साल यानी कि हाँ। जी, जान थोड़ा-सा। चलें बस आखिर में ये बता दें अब क्या है डर-शर जाएँगे, पहले गाड़ी मारी आपकी फिर घर बंदे आ गए हैं, क्या प्लान क्या है अब? पाकिस्तान से मुझे जाने के खुशी होती है मैं आपको ये हल्फ़न कह रहा हूँ, मैं बावज़ूह मुझे बड़ी खुशी होती है, जब मैं देखता हूँ कि आज भी लोग अरशद शरीफ शहीद को याद कर रहे हैं। हुँ, तो मेरी भी आरज़ू ये है कि अगर अल्लाह मुझे मौत दे, फिर ऐसी मौत दे कि लोग मुझे याद ज़रूर करें। बाकी अल्लाह ताला बस खैर खैरियत रखे, डराने वाले डराए जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। रन साहब ठीक है बस आपका बहुत शुक्रिया।